Friends, Unit 3, Admission of a Partner. बेसिकली 11 12 में आपने किया हुआ है। ए बी दो पार्टनर थे, सी को हमने एडमिट किया, सी को हमने एज ए पार्टनर एडमिट किया। सबसे पहला कैलकुलेशन आपको क्या करना है? न्यू रेशियो, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे एंड नए पार्टनर को गेन होगा। नया पार्टनर डेबिट, ओल्ड पार्टनर क्रेडिट। सेकंड, हेलो, आपने अभी 1000 का लैंड लिया था 10 साल पहले, 25 साल पहले, आज का वैल्यू उसका 1 करोड़ हो गया है। तो अभी फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा वो तो एडमिशन के बाद एबीसी तीनों को मिलेगा। तो एबी को अनजस्टिस नहीं होगा, इसीलिए एबी बोलेंगे नहीं, खड़े रहो, हमारा कैपिटल पहले इंक्रीज करो, असेट टू कैपिटल करो, हमारी सब असेट लायबिलिटी मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, बाद में ही उसको एडमिशन देंगे। एडमिशन ऑफ द पार्टनर में आपको क्या कहना है? यूनिट 3, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इफेक्ट ऑफ गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ द assets and liabilities are required to calculate. Asset liabilities को आपको रिवैल्यू करना है एंड गुडविल फाइंड करना है। फ्रेंड्स, असेट्स का वैल्यू समझ लो 1 लाख था, अभी रिवैल्यू 2 लाख हुआ, तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लायबिलिटीज पहले 50,000 था, अभी 30 पे करना है, लायबिलिटीज को रिड्यूस करना है, लायबिलिटीज की क्रेडिट बैलेंस होती है, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। उसका हेडिंग मैंने दिया है इंक्रीज इन असेट्स, असेट्स अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवर्स सिचुएशन, प्लांट एंड मशीनरी की बुक्स में 1 लाख था, रियल वैल्यू 80,000 ही है, तो प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, वर्कर्स ड्यू नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, वर्कर्स ड्यू नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, तो उसकी एंट्री क्या होगी? वर्कर्स ड्यू क्रेडिट, रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन टू वर्कर्स ड्यू, उसका मतलब डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स ऑब्लिक लायबिलिटीज अकाउंट। और इफेक्ट ऑफ गुडविल के लिए तो यूनिट 2 हमने लर्न किया है पूरा। इफेक्ट ऑफ गुडविल इज द अर्लियर चैप्टर, either give direct effect or there is in old ratio and write off in new ratio. Friends, illustration 1, very easy regarding basic concept. राम एंड मोहन पार्टनर है, श्याम को पार्टनर में लेके आए हो। राम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राम एंड मोहन का 3:2 था, और नया श्याम आया, रेशियो 5:3:2। श्याम आया 25,000 कैपिटल, 10,000 गुडविल लेके आया। असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हुआ, बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, प्लांट एंड मशीनरी में डिक्रीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन टू डेटर्स, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैपिटल में ले जाएंगे और कैपिटल क्लोज करेंगे। उससे पहले गुडविल का इफेक्ट नहीं भूलना है, ओल्ड माइनस न्यू करके 1:1 सेक्रीफाइस फाइंड करके, जो श्याम 10,000 ले आया, श्याम अकाउंट डेबिट टू राम टू मोहन। ये बेसिक क्वेश्चन ने ओवरव्यू आपको दे दिया। नाउ सी द लाइन टू लाइन। Following is the balance sheet of the Ram and Mohan, who say the profit and loss in the ratio of 3:2. All ratio of Ram and Mohan 3:2 on 1st January 2020. Liabilities दिया है ट्रेड पेएबल यानी क्रेडिटर्स, अमाउंट
15,000. Ram Capital 20,000 opening. Mon Capital 25,000 opening. बिल्डिंग यहाँ पे 18,000 था, 7,000 इंक्रीज हुआ. 18 प्लस 7 18,000 बिल्डिंग दिया हुआ है आपको. प्लांट एंड मशीनरी 15,000 था, 3,000 का रिड्यूस हुआ. इन्वेंटरी 12,000. डेटर्स 10,500 का रिड्यूस हुआ. बैंक 5,000, 35,000 नया पार्टनर लेके आया. He is to pay 25,000 as his capital, 10,000 his share of goodwill for the 1/5 share in the profit. Friends, 1/5 का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 532 है तो 2 है वो 1/5 ही हुआ. 2/10 यानी 1/5 हुआ. आपको सबसे पहले श्याम कितना लेके आया? 25 प्लस 10 बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 35,000. देखो बैंक में इतना इंक्रीज हुआ. 5 ओपनिंग था, 35 लेके आया, टोटल 40,000. एंड श्याम में क्रेडिट, बैंक में डेबिट. बैंक टू श्याम. 10,000 गुडविल भी लेके आया ना, 35 में इंक्लूड है. लेकिन यहाँ आपने ओल्ड रेशियो 3:2 था, 3/5 2/5. यूं 5/3 है, 5/10 3/10. एलसीएम लोगे 6 - 5 1/10. यहाँ पे 6, यहाँ पे भी आप 4 - 3 1/10. Sacrifice ratio 1:1. Is debit 10,000, 1:1 में R&M credit. R&M credit 10,000 गुडविल का एस में डेबिट, R&M में क्रेडिट. Assets are revalued. बिल्डिंग 25,000, 18,000 था, 7,000 ऐड किया हमने, 25 हो गया. प्लांट एंड मशीनरी न्यू वैल्यू है 12,000, पुराना था 15,000. पुराना था 15,000. 15 की जगह आपने यहाँ पे 3 रिड्यूस किया, 12 लिखा. 3,000 एंड 12,000 प्लांट एंड machinery. Revaluation account debit to plant and machinery 3,000. Now inventory 12,000 as it is, no change. Balance sheet में भी 12 है, valuation भी 12 दिया हुआ है. Trade receivable 9500, यहाँ पे 10,000 - 500. बैलेंस शीट में 10,000 था, बैलेंस शीट में 10,000 था तो 500 यहाँ पे आपने रिवैल्यूएशन टू डेटर्स, रिवैल्यूएशन टू ट्रेड रिसीवेबल, रिवैल्यूएशन टू ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल 500 से हमने रिड्यूस किया. It was found that there was a liability of 1,500 for the goods received but not recorded in books. Goods मिला था लेकिन उसके liability क्रिएट करना भूल गए. Purchase to creditors, creditors में लिखना भूल गए, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेएबल यानी क्रेडिटर्स. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट फाइंड करो. प्रॉफिट आएगा आपका 2,000. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:2. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:2. नाउ बैलेंस फाइंड करो. 26,200, 3,800 and 25,000. ट्रेड पेएबल का सेकंड इफेक्ट बाकी है. यहाँ तो 3,000 लेस कर दिया है, 500 में लेस कर दिया है. ट्रेड पेएबल 1,500 है यहाँ पे, तो ट्रेड पेएबल 15,000 प्लस 1,500. डिवैल्यूएशन डेबिट टू ट्रेड पेएबल, क्रेडिट इंक्रीज होगा. तो बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो आंसर आपका टैली हो जाएगा. रिवाइज वंस अगेन. बेसिक एडजस्टमेंट, बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ, प्लांट का वैल्यू डिक्रीज हुआ, डेटर्स का वैल्यू डिक्रीज हुआ. नया पार्टनर बैंक लेके आया इसलिए इंक्रीज हुआ. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से बुक में लिखना भूल गए थे तो 1,500 की लायबिलिटी इंक्रीज हुई. यहाँ पे 35 एज लेके आया, 10 गुडविल का रिड्यूस हुआ, एज का बैलेंस बचा 25. और R&M में सेल ऑफ गुडविल एंड सेल ऑफ प्रॉफिट दोनों ऐड किया जाएगा. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. आपको 12th में ये कंसेप्ट इन शॉर्ट में बुक में था. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कंसेप्ट साक्षी कब फॉलो करना है?
कब फॉलो करना है? जब आपको क्वेश्चन में बोला है असेट्स एंड लायबिलिटीज है उसको अनअल्टर्ड रखो। पुराना बिल्डिंग 1 लाख था तो एडमिशन के बाद भी बिल्डिंग बैलेंस शीट में 1 लाख ही देना चाहिए। पुराने बैलेंस शीट में जो असेट लायबिलिटीज है वही असेट लायबिलिटीज नए बैलेंस शीट में देने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द ओल्ड बैलेंस शीट एंड न्यू बैलेंस शीट। जब आपको ऐसा बोला है असेट लायबिलिटीज चेंज नहीं करना है, जब आपको बोला है असेट लायबिलिटीज अनअल्टर्ड रखना है, तब आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट फॉलो करना है। वही मैंने सिर्फ कंसेप्ट लिखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या रहेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट सिंगल पार्ट में बनाया जाता है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 2 पार्ट में बनाया जाता है। कैसे? देखो, ये हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाएंगे, यहाँ हम प्लांट एंड मशीनरी डेबिट करेंगे और यहाँ पे हम प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट करेंगे। यहाँ एक पार्ट आएगा और यहाँ पे दूसरा पार्ट आएगा। 2 पार्ट में होगा, जो यहाँ डेबिट होगा वो यहाँ क्रेडिट, जो यहाँ क्रेडिट होगा वो यहाँ डेबिट। यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ डेबिट ज्यादा होगा लॉस आएगा। मिरर इफेक्ट है, जो पहले पार्ट में डेबिट और दूसरे पार्ट में क्रेडिट, जो पहले पार्ट में क्रेडिट और दूसरे पार्ट में डेबिट, पहले पार्ट में प्रॉफिट दूसरे पार्ट में लॉस, पहले पार्ट में लॉस दूसरे पार्ट में प्रॉफिट। असेट्स को इंक्रीज किया, असेट्स को डिक्रीज किया। 10,000 से असेट इंक्रीज, 10,000 से डिक्रीज, इट मींस अनअल्टर्ड, इट मींस अनअल्टर्ड। रीड दैट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, when it is given in question, asset and liabilities are not altered. Asset liabilities का valuation change मत करो। Revaluation account will be prepared in 2 parts. First part transfer to all partners, old ratio. ये first part, all partners, old ratio. Second part, new partners in न्यू रेशियो। डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दे सकते। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इन मिरर इफेक्ट, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट। अमाउंट डेबिटेड इन फर्स्ट पार्ट इज क्रेडिटेड इन सेकंड पार्ट एंड वाइस वर्सा उल्टा। अमाउंट क्रेडिटेड इन फर्स्ट पार्ट विल बी डेबिटेड इन सेकंड पार्ट। Practical example of the memorandum revaluation method. Friends, हमने अगले पॉइंट में देखा था असेट लायबिलिटीज को चेंज नहीं करना है। हम एक क्वेश्चन में बोलेंगे बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज, हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट और यहाँ पे इंक्रीज कर भी देंगे, वो नहीं करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ख्याल इतना ही रखना है इस सभी की दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं लेकिन यहाँ पे रिवर्स में देना है, बस उसके अलावा कुछ ख्याल नहीं रखना है। असेट लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज की इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं देना है, रिवर्स साइड मेमोरेंडम में देना है। बाकी क्वेश्चन इजी है। Read the question to A and B partners saying profit and loss 3:2. Their balance sheet as of 31st March 2020 is given below. Trade payable 50,000। देखो वो मैं एज इट इज रख दूंगा, क्यों बोला ही था अनअल्टर्ड रखना है। ट्रेड पेएबल 50,000। बाकी देखो फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी 2 लाख, प्लांट 40,000, फर्नीचर 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट 25, इन्वेंटरी 20, ट्रेड रिसीवेबल 25 एज इट इज। सिर्फ 60,000 जो सी लेके आया ना वो बैंक में ऐड करना है, 70,000 हो जाएगा 70,000। रीड दैट। Now A and B का कैपिटल है 2 लाख and 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। C being the 50,000 as a capital, 10,000 as a goodwill for the 1/5 shares। 60 लेके आया, 50 कैपिटल 10 गुडविल, 50 कैपिटल 10 गुडविल। 60 हमने बैंक में ऐड कर दिया, 10 ओपनिंग बैलेंस था, 60 लाया, टोटल 70। Friends, now old ratio is given 3:2. Old ratio is given 3:2. C is admitted with 1/5. C is admitted with 1/5। और कुछ नहीं बोला है तो क्या करने का? रिमेनिंग फाइंड करने का।
आप सी का निकाल दो तो ए बी का बचा 4/5। ओल्ड ही सेक्रीफाइस होता है, ओल्ड रिमेनिंग जब फाइंड करना होता है तब ओल्ड ही सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस 3:2, सेक्रीफाइस 3:2। 10,000 गुडविल, सी डेबिट एंड 3:2 में ए बी क्रेडिट। Old partner sacrificing partner credit. Old ratio 3:2. Can you admitted partner debit? अभी 4/5 को यहाँ पे 3:2 में हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 3/5, 2/5, 12/25, 8/25, ये 1/5 है, 5 मल्टीप्लाई करो 5/25। न्यू रेशियो आया 12:8/5। न्यू रेशियो की जरूरत क्यों पड़ी? मेमोरेंडम का प्रॉफिट, नया पार्टनर, नया रेशियो, इसीलिए तो मेमोरेंडम है, इसीलिए हमने न्यू रेशियो फाइंड किया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड 2%। यहाँ पे डेटर्स का 2%, 25,000 का 2%, 500 डेबिट, 500 क्रेडिट। इन्वेंटरी टू बी रिटर्न डाउन बाय 10%। इन्वेंटरी 20,000 है, इन्वेंटरी है वो आपका वैल्यू दिया होगा। इन्वेंटरी 30,000 है, लेट मी सी, इन्वेंटरी शुड बी हियर 30,000, उसका 10%, 3,000 डेबिट, 3,000 क्रेडिट। आगे देखो, रियल प्रीमाइसिस रीवैल्यू 2,40,000, 2 लाख था, 40,000 इंक्रीज यानी क्रेडिट एंड 40,000 डेबिट। प्लांट 35, 40 था, 5 को रिड्यूस करो, लॉस हुआ, 5 डेबिट, 5 क्रेडिट। फर्नीचर 25,000, 20 था, 5 का इंक्रीज, यहाँ पे क्रेडिट, सामने डेबिट। ऑफिस इक्विपमेंट 25,000 है, वो 27,500 हो गया, 2500 इनकम एंड सामने डेबिट। इंपॉर्टेंट लाइन जहां से आपको मालूम पड़ेगा कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का मेथड यूज करना है। पूरे क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन यूज करो। पार्टनर एग्रीड दैट वैल्यू ऑफ द असेट एंड लायबिलिटीज रिमेन द सेम। पार्टनर ने ऐसा बोल दिया, सही बोला, असेट लायबिलिटीज हम सेम रखेंगे। एज सच देयर शुड नॉट बी एनी चेंज। इनके बुक वैल्यू में कुछ चेंज नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट, ऊपर के एडजस्टमेंट की वजह से कुछ चेंज नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे असेट लायबिलिटीज का चेंज नहीं करना है, इसीलिए हमने रिवर्स मिरर इफेक्ट दिया है। 39,000 का प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। यहाँ पे 39,000 का लॉस, न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो 12, 8 एंड 5 में। पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग फाइंड करो और यहाँ पे लिख दो बेसिक कंसेप्ट वंस रिवाइज। असेट इंक्रीज हुई तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन डेबिट। असेट डिक्रीज हुई, रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी इंक्रीज तो रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। लायबिलिटी डिक्रीज, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन डेबिट। यहाँ पे जो प्रॉफिट आया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यहाँ प्रॉफिट आएगा तो यहाँ लॉस ही आएगा। तो न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, आपको नया रेशियो दिया नहीं था इसीलिए आपने नया रेशियो फाइंड किया। पहले नए पार्टनर को 1/5 देके 4/5 आपने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया वो एंड न्यू रेशियो फाइंड करके रिवैल्यूएशन का ये प्रॉफिट न्यू रेशियो में कैपिटल में ट्रांसफर किया है। तो बैलेंस शीट का फिगर देख लेना, सिर्फ बैंक और कैपिटल ही चेंज हुआ होगा, बाकी का सब पुरानी बैलेंस शीट है उसका कॉपी हुआ होगा। फ्रेंड्स, हर एक वीडियो फर्स्ट लेक्चर से सुनिए, स्टडी मटेरियल सामने रख के सुनिए। ये भागवत सबका नहीं समझ में आया उतना ठीक है, एग्जाम देना है आपको, लिखना है। तो मैं आपको ऑलवेज ये एडवाइस दे रहा हूँ कि सामने बुक्स होगी तो ही क्लियर होगा। हर एक सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। Subscribe this channel, share this channel. Thank you very much.